गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के फ्लैमिंगो बुक की पोएम कीपिंग क्वाइट को, जिसके पोएट हैं पैब्लो नेरूदा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोएट इस पोएम के ज़रिए हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो जो पोएट हैं वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की नेसेसिटी को बताते हैं हमारी लाइफ में। गाइस, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एग्जामिनेशन, या फिर जो हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं उसकी जो नेसेसिटी है हमारी लाइफ में, और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग डेवलप करनी चाहिए हमें ह्यूमन बीइंग्स को। मतलब कि हमें एक दूसरे को कास्ट से, लैंग्वेज से नहीं बांटना चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए ऐसी फीलिंग क्रिएट करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो गाइस, पोएट यहाँ पर कहते हैं कि हम सबसे पहले 12 तक काउंट करेंगे। यहाँ पर जो 12 का मतलब है वो पोएट ने क्लियर नहीं किया कि वो 12 से कहना क्या चाहते हैं, कि 12 तक काउंट करना चाहते हैं, कि 12 नंबर्स या फिर हमारी घड़ी के जो 12 आवर्स हैं, ये पोएट ने क्लियर नहीं किया है। यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें 12 तक काउंट करना है। एंड वी ऑल कीप स्टिल मतलब हमें इस टाइम में बिल्कुल स्टिल रहेंगे, हम इस टाइम में बिल्कुल स्टिल रहेंगे एंड क्वाइट रहेंगे, बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। फॉर वंस मतलब सिर्फ एक बार, हम इस अर्थ पे कोई भी लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, हम बिल्कुल शांत रहते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। हम सिर्फ एक बार के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं और साथ ही में हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रोक लेते हैं। हम जो इतना हार्ड वर्क करते हैं, मतलब कि पूरा टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ पर गाइस यही पोएट बताना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि नॉट मूव और आर्म्स सो मच, हम थोड़ी देर तक बिल्कुल रुक जाते हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। और हम जब कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे होंगे, जब कोई भी काम नहीं कर रहे होंगे, तो ये एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा। तो गाइस, एग्जॉटिक का मतलब होता है बहुत रेयर या अनयूजुअल मोमेंट होगा, एक ऐसा टाइम होगा विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी कुड ऑल बी टुगेदर। और ये जो एग्जॉटिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट होगा उसमें कोई भी रश नहीं होगा, कोई भी भागा दौड़ी नहीं होगी, कोई भी इंजन्स नहीं होंगे, मतलब कि कोई भी मशीन्स चल नहीं रही होंगी, ठीक है। और हम सब साथ में होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, क्योंकि हम कोई भी लैंग्वेज में नहीं बोल रहे हैं और इसलिए हम कोई भी चीज़ डिवाइड नहीं कर रहे हैं। हम सब साथ में होंगे और सब साथ में एक सडन स्ट्रेंजनेस होंगे। तो गाइस, स्ट्रेंजनेस में इसलिए होंगे क्योंकि अनयूजुअल टाइम है, एक अनफैमिलियर टाइम है, क्योंकि हमें ऐसे टाइम की जिसमें सब रुके हुए हों, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है और कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए ये बहुत स्ट्रेंज मोमेंट होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो फिशरमैन्स हैं वो इस टाइम पर किसी भी वेल को या फिर किसी भी कोई भी फ़िश को या फिर किसी भी एक्वेटिक लाइफ को हार्म नहीं पहुँचाएंगे। और साथ ही में पोएट ये भी कहना चाहते हैं कि जो पावरफुल लोग हैं, जो पावर में हैं, जैसे कि फिशरमैन्स जिनके पास अभी पावर है, वो एक्वेटिक लाइफ को यानी एक्वेटिक एनिमल्स को यानी वेल्स को, जो कि पावरफुल लोगों के नीचे हैं, वो उन्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो मैन गैदरिंग सॉल्ट मतलब जो मैन है, जो आदमी है, वो काफ़ी मेहनत कर रहा है अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स मतलब जो इतनी मेहनत करता है वो कुछ देर के लिए रुक के वो अपने हर्ट हैंड्स को देखे कि इस मेहनत करने के टाइम पे उसने अपने आप को कितना नुकसान पहुँचा लिया है, एंड उसे रियलाइज़ करे। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire। तो जो लोग ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स का मतलब वॉर्स अगेंस्ट एनवायरनमेंट, मतलब डेवलपमेंट के लिए जितना भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतना जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और जो दूसरी वॉर है वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। तो जो लोग जो हैं, जो ह्यूमंस हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वॉर्स विद गैस का मतलब है जो केमिकल वेपन्स यूज़ होते हैं। वॉर्स विद फायर का मतलब है जो न्यूक्लियर वेपन्स और जो इस टाइप के वेपन्स हैं जो यूज़ होते हैं। इन दोनों वॉर्स में ही जो विक्ट्री होती है, इसमें कोई भी सर्वाइवर्स नहीं होते हैं। विक्ट्री विद
नो सर्वाइवर्स। ऐसा पोएट इसलिए कहते हैं कि इन दोनों वॉर्स में जो भी जीतता है वो एक्चुअल में दूसरे को हार्म पहुंचाकर जीत रहा है। हम अपनी डेवलपमेंट के लिए अपने एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। इसकी वजह से आँखों में हमें ही नुकसान होगा और हो सकता है इसके कारण हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा नेचर जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए और एंड में हम ही रह जाएं, एंड में हम ही सर्वाइव ना कर पाएँ। तो इसलिए जो विक्ट्री होगी उसमें कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। और इसके बाद पोएट कहते हैं would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो जो लोग हैं इन्हें क्लीन क्लोथ्स पहन लेने चाहिए, मतलब इन्हें ये सब वॉर्स छोड़ने चाहिए और क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए और अपने ब्रदर्स के साथ वॉक करनी चाहिए, मतलब अपने ब्रदर्स के साथ चलना चाहिए। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो सभी लोग हैं वो सभी हमारे ब्रदर्स हैं, हमारे भाई हैं और इनसे हमें नहीं लड़ना चाहिए, पर हमें इनके साथ मिलकर चलना चाहिए। शेड में मतलब है कि पेड़ की छाँव में वहाँ पर सभी को साथ में रहना चाहिए। डूइंग नथिंग, और इन्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए, जैसे कोई भी वॉर्स नहीं करनी चाहिए। और फिर इसके बाद पोएट क्लियर करते हैं What I want should not be confused with total inactivity। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी लोग कम पावर में हैं उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए। जो इंसान मेहनत कर रहे हैं उन्हें कुछ देर के लिए रुकना चाहिए। जो लोग वॉर्स कर रहे हैं उन्हें भी क्लीन क्लोथ्स पहन के अपने ब्रदर्स के साथ मिलकर चलना चाहिए और उनको कुछ नहीं करना चाहिए। तो गाइस, इससे मैं इनएक्टिविटी के बारे में नहीं कह रही हूँ। इनएक्टिविटी का मतलब होता है बिल्कुल जो डेथ होती है, उससे हमें इसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मतलब हमें बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं होना है। लाइफ जैसी चलती है वो तो वैसी ही चलेगी, लाइफ जैसी है वैसी ही रहेगी। आई वांट नो ट्रक, मतलब मैं इससे एसोसिएट नहीं कर रही हूँ डेथ से, मतलब टोटल इनएक्टिविटी से। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, तो गाइस यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान का माइंड, उसका गोल सिर्फ एक ही चीज़ पे सेट है और वो सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो कर रहा है, जो कि है अपनी लाइफ को चलाना, और वो सिर्फ इसी पे फोकस ना करे। जैसे कि हम अपनी लाइफ को एक ही ऑर्डर में चलाते हैं, जैसे कि हम पहले स्कूल जाते हैं, फिर एजुकेशन लेते हैं, फिर उसी पे डिग्री लेते हैं और फिर उसी पे काम करते हैं और हमारी डेथ हो जाती है। तो इसी तरह पोएट कहते हैं कि ऐसी मेंटालिटी से हमें बाहर निकलना चाहिए एंड वंस could do nothing, perhaps a huge silence। सिर्फ एक बार के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और उस टाइम पे एक ह्यूज साइलेंस होगा। a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves। हम इतने बिजी हैं कि हम अपनी लाइफ को इसी तरीके से चलाने में कि हम खुद को नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से हम काफ़ी सैड होते हैं। काफ़ी लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं होते हैं और ये जो साइलेंस है ये हेल्प करेगा उन्हें इंटरप्ट करने के लिए, उस सैडनेस को समझने के लिए, क्योंकि ये जो साइलेंस होगा इसमें ये लोग खुद को समझ पाएंगे कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। तो पोएट यही यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये जो साइलेंस होगा ये हमें उस सैडनेस को इंटरप्रेट करेगा, उस साइलेंस को इंटरप्रेट करने की हेल्प करेगा और उसे समझने की हेल्प करेगा। और जो है सैडनेस क्रिएट होती है कि हम खुद को भी नहीं समझ पाते हैं और हम खुद को इतना डराते हैं, हम इतना डराते रहते हैं अपने आप को डेथ के नाम से। Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive। तो गाइस, पोएट यहाँ पर कहते हैं कि हमें यहाँ पे अर्थ से सीखना चाहिए। जो अर्थ हमें सिखाना चाहता है कि जब भी कोई चीज़ डेड लगती है, बिल्कुल लाइफलेस लग सकती है, वो भी बाद में ज़िंदा हो सकती है, अलाइव हो सकती है। जैसे कि हम बीज को देखते हैं जो कि मिट्टी में पड़ा हुआ होता है, वो बिल्कुल डेड लगता है, उसमें बिल्कुल भी लाइफ नहीं लगती है, पर फिर भी वो बाद में ग्रो
करता है और वो भी अलाइव होता है। यही चीज़ हमें अर्थ से सीखनी चाहिए। तो इसे पूरी टाइम में पोएट हमें यही समझाना चाहते हैं कि जब हम जो भी काम कर रहे हैं हमें थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए और सोचना चाहिए, हमें सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए खुद को, जिससे हम खुद को समझ पाएँ, अपनी लाइफ को समझ पाएँ। और साथ ही में पोएट इसे कन्फ्यूजन में भी मतलब दूर करते हैं कि एक डेड होना और एक इंट्रोस्पेक्ट होना, एक जगह पे रुक जाना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। तो इस पे कोई कन्फ्यूजन मत करिएगा। और वो ये कहते हैं कि हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि जो चीज़ भी डेड लगती है वो भी बाद में अलाइव प्रूफ हो सकती है। तो अब पोएट कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो मतलब है मैं वापस से 12 तक काउंट करूँगा, तुम क्वाइट हो जाना, बिल्कुल तुम शांत हो जाना, शांति रखना, तुम अपने आप को एग्जामिन करना और मैं यहाँ से तब चला जाऊँगा दूसरे लोगों को भी यही बताने।